I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 मम्मा बोली थी ओलिका को मेरे किचन में ओलिका और वो डब्बा में या फिर किचन में ओलिका। I love you. I love you. I love you. I love you. Michika, I love you. I love you, बेटा। लाइट ऑफ है, उजीला बिल्कुल नहीं है। सो गाइज़, रात में मैं किचन साफ़ नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर रही हूँ। और वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। सॉरी, मैं आप लोगों को आज इंट्रो ही नहीं दे पाई। सो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल रात में होता है खाना पीना खाने के बाद हिम्मत सी नहीं होती है, तो छूट जाता है। कभी बार कर लेती हूँ, ज़्यादातर टाइम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम नहीं भी हो पा रहा है। अभी कुछ दिन से तो होने लगी है प्रॉब्लम। एंड मैं यही है, चाहे गैस गंदा हो ना हो, प्लेटफॉर्म गंदा हो ना हो, लेकिन मुझे 2 दिन में उसे साफ़ करना ही होता है। गैस तो डेली ही साफ़ होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। तो ये मेरा काम रहता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि किचन जब क्लीन रहती है ना, तो आपको कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस यही था। और मुझे अभी बर्तन वगैरह भी धुलने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन रात के हो गए थे। और दीदी भी घर का काम, हम मतलब घर में कितने सारे काम होते हैं, तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि हम दोनों ही मतलब टाइम नहीं निकाल पाते हैं कई बार कि चलो पूरा काम आज के आज निपटा देंगे, ताकि कल सुबह उठ के ना करना पड़े। तो वो भी थकी थकी सी फील कर रही थी, मैं भी थकी थकी फील कर रही। मैंने कहा चलो छोड़ो दीदी, जाने दो, मैं सुबह सुबह कर लूँगी। तो सुबह सुबह ही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी प्लेटफॉर्म को, गैस को साफ़ करती हूँ, और इसी तरीके से मैं रगड़ रगड़ के इसे साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो मेरा ये जो वाइफ़र है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किचन को क्लीन करने में। पहले का जो वाइफ़र था, इसमें क्या करना पड़ता था कि पहले एक बार मुझे लगाना पड़ता था, मतलब पहले एक बार वाइफ़र लगाना पड़ता था, फिर एक सूखा कपड़ा लगाना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं करना पड़ता है। और ये वाइफ़र मैंने लोकल मार्केट से लिया था, यानी कि डी मार्ट से। सो बस ये वाइफ़र मुझे बहुत हेल्प करता है। हाँ, इसके बाद अगर मैं चाहूँ अपने मन से तो सूखा कपड़ा लगा सकती हूँ, बट ऐसी नीड नहीं रहती है, क्योंकि एकदम क्लीन कर देता है, साथ ही साथ सुखा देता है, इतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे गैस को मैं इस तरीके से धोती हूँ। मुझे पोंछने से ज़्यादा अच्छा लगता है धोना, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी हमारा धुल जाता है, और साबुन से मैं पूरा प्लेटफॉर्म मांज भी देती हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। और काफ़ी सारे जो बर्तन जो आप देख रहे हो, इतने बर्तन हमारे रात के नहीं निकले थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जो फ्रिज में खाना रखा हुआ है या फिर कुछ और भी रखा हुआ है, तो वो भी मैं निकाल के उनको भी धो लेती हूँ। जब मुझे काम करने पे आती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बाबू भी गुस्सा करते हैं, दीदी भी गुस्सा करती हैं कि तुम एक काम में से 10 काम निकाल लेती हो और ज़बरदस्ती काम बढ़ा लेती हो अपने मन से। लेकिन क्या करें, सोचते हैं कि चलो आज क्लीन होने में हो जाए। और सच बताएं ना, घर क्लीन रहता है तो आपको हर एक काम करने में और ख़ुद को संवारने में मज़ा आता है। अगर घर ही क्लीन नहीं है और ख़ुद को सजते संवरते रहो तो मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं मेरे बर्तन भी धुलने लग गई हूँ, जो रात के बर्तन थे। रात में मैंने पता नहीं क्या बनाया था, मुझे ये डर लग रहा था क्योंकि कोई नहीं उठा था जिस टाइम पे मैं ये काम कर रही थी। ना ही दीदी उठी थी, ना ही मिशी का। तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि वो उठ जाए, क्योंकि अगर मिशी का उठ जाती है ना, उसके बाद कम से कम उसे 1 घंटा देना पड़ता है। उसका नाश्ता, उसको पानी, उसको चाय। तो उसको चाय तो नहीं देनी पड़ती, बट
उसका चाय से भी ज़्यादा नखरे होते हैं। गरम दूध दो, गरम दूध में चोकोस डाल के दो, फिर मम्मा मैगी बना के दो, अगर मैगी नहीं दे रही हो तो चाय से बिस्किट दो। तो उसकी कुछ डिमांडें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे 1 घंटा सिर्फ उसी में बिताना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठूँ और अपनी काम पहले निपटा लूँ, ताकि जब मिशिका उठे तो मैं उसे आराम से टाइम दे पाऊँ। और कम से कम उसे आधा घंटा तो चाहिए होता है उठने के लिए ही। बोलेगी मम्मा आओ ना। और रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। आप लोगों ने देखा रात के 12 बजे मुझे वो आप लोगों के यहाँ पे क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मुरमुरा बोलते हैं, वो मुझे खिला रही थी कि खाओ खाओ खाओ। तो मुझे खाना पड़ रहा था। और सच बताऊँ ना, मैं बर्तन धुल ही नहीं पाई थी और वो आ गई थी। तो मेरा जो झाड़ू पोछा था वो रह ही गया था, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद किया था, कम से कम 1 घंटे बाद। एंड आप लोगों का भी कैसा क्या चल रहा है प्लीज़ बताना। कल मैंने ब्लॉग बना लिया था, पूरा ब्लॉग बना हुआ था, बट मैं एडिट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं सो गई थी, थक जाती हूँ। मतलब अभी हेल्थ ऐसी नहीं है कि मतलब अगर मैं काम वाम कर लेती हूँ ना, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। तो ये देखिए गाइज़, मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है। अब रह गया है मेरा हॉल और रूम, तो वो मैं बाद में क्लीन करूँगी, लेकिन उसके पहले मुझे मिशिका को नहलाना है, बहुत परेशान कर रही है वो। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अब वॉशरूम में और मिशिका को नहला रही हूँ। ये भी मेरा रूटीन होता है। जी हाँ गाइज़, अभी मुझे मिशिका को जल्दी नहलाना पड़ता है, वरना अगर मैं नहा लूँगी तो ये ऊधम मचा देगी। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ, आप सभी को पता है मैंने प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं मामा अर्थ के। ये प्रोडक्ट मिशिका के आज से 15 दिन पहले ख़त्म हो चुके थे बिल्कुल, लेकिन क्या है ना, डिलीवर्ड नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से प्रोडक्ट आए हैं, तो मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ। एंड आज मिशिका हद से ज़्यादा खुश है क्योंकि इसके ये फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके पहले भी मैं बहुत सारे बेबीज़ वाले प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ मिशिका के ऊपर, पर वो ज़्यादा सूट नहीं करते हैं मिशिका को। ये बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसकी डिटेल आप देख लीजिए, तब तक मैं इसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ की जेंटल क्लींजिंग शैम्पू। ये बेबीज़ के लिए है, 0 से 5 साल तक के बच्चों के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टीयर फ्री है, विथ कोकोनट बेस्ड क्लींजर्स है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइप्रोअलर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है, पीएच बैलेंस्ड है। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करती हूं इस बारे में कि ये एकदम जेल फॉर्म में होती है। 0 से 5 साल तक के बच्चों को आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो वेट है वो है 200 ml की ये बॉटल है। 199 रुपीज़ की आपको मिलती है। 2 साल की सेल्फ लाइफ आपको मिल जाती है। प्लास्टिक पॉजिटिव है, बी रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन बी यूज। ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है। एशियन फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड है। सो ये जो शैम्पू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मिशिका के लिए मैं मोस्टली सारे प्रोडक्ट मामा अर्थ की यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट बेबीज़ वाले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो ये आप इसे चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक कूपन कोड भी दे रही हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो 199 का प्रोडक्ट है ना, इससे भी कम का आपको मिल जाएगा। मिशिका, हम शैम्पू, ये मिशिका का फेवरेट है ना, एकदम जेल फॉर्म में होती है। ये मिशिका का फेवरेट है। उसको इस पे एलिफेंट बनाया। मिशी, आपने दिखाया नहीं सबको एलिफेंट? एलिफेंट है इस पे। आपको बताने की क्या जरूरत है? ये बच्चों का पूछा था। सो गाइज़, इसमें ऐसी कोई भी केमिकल नहीं है जो आपके बेबी को हार्म पहुंचाएं। आप इसे निष्फिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। यूज़ कर रहे हैं बेबी वॉश, क्योंकि शैम्पू यूज़ कर लिया है और ये तो 1 घंटे तक नहलाते रहो इसको तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगेन वो भी बॉडी वॉश जो है मामा अर्थ का है, इसका रिव्यू भी आप लोग देख लीजिए। यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
करते हैं मामा अर्थ के डीपली नर्सिंग बॉडी वॉश के बारे में। टीयर फ्री है विद कोकोनट बेस्ड क्लिनजर्स, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइपोअलर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर कोई भी, दोनों के अंदर, ना ही शैम्पू के अंदर ना ही बॉडी वॉश के अंदर कोई अच्छी मतलब कोई अलग सी फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। पीएच बैलेंस्ड है, 0 से 5 साल तक के बच्चे को आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेट वेट इसका जो है वो 200 ml की ये बॉटल है। साथ ही साथ ये 199 रुपीज़ की है, 2 साल की इसमें सेल्फ लाइफ मिल रही है। प्लास्टिक पॉजिटिव है, बी रिसाइकिल, मोर प्लास्टिक देन बी यूज। ये जितना प्लास्टिक को यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा मोर रिसाइकिल करते हैं। एशियन फर्स्ट मेड सर्टिफाइड ब्रांड है, सो इससे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे ये दोनों प्रोडक्ट हद से ज़्यादा पसंद हैं। मिशिका के लिए मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिल पा रहे थे, जस्ट बिकॉज आप सभी को पता है कोरोना वायरस। लेकिन अब ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे मामा अर्थ की वेबसाइट पर, और फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। सो आप जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मम्मा अर्थ की वेबसाइट से लेते हैं तो आपको 20% का कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप वहाँ पे यूज़ करके इसको ले सकते हैं, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इसे लोफा पे थोड़ा सा लेना है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, और बस आपको बेबी को इस तरीके से करना है। आप चाहें तो इसे हैंड की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। बट मिशिका अभी आपको पता है 4 साल की हो चुकी, मतलब हुई नहीं है, हो जाएगी, तो इसके लिए चल जाता है इतना। एंड इसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर कोई फेक फ्रेग्रेंस नहीं है अलग से। मिशिका बहुत खुश है ना, हद से ज़्यादा खुश है। लॉकडाउन में भी उसको मामा अर्थ को मिल गया, उसका फेवरेट। 15 दिन के बाद उसके फेवरेट प्रोडक्ट उसको मिले हैं। अच्छा बाबू, हम इसे अंदर ले जाना, ठीक है, टॉवल में लपेट के, क्योंकि मैं गीली हो गई हूँ। आज तुम साड़ी पहनना है यार। हम? हाँ। अरे मेरे सब्सक्राइबर, बहुत टाइम हो गया साड़ी तुमने पहनी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, वॉशरूम से निकल के मैं देखती हूँ, अगर कंफर्टेबल रहा तो ज़रूर। काम मेरा हो ही गया है तो मैं ट्राई कर लूँ। मिशिका कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो? मजे आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा। मम्मा आ रही है, ठीक है, आप रेडी हो जाना पापा से अच्छे से। ओके, बाय बोलो, चलो बाय। अरे बाय बाय। प्राइस। सो गाइस, आप लोगों ने सुना था बाबू ने, ओ गॉड, आज मैंने 2 महीने बाद इतना मेकअप किया होगा। एंड आप लोगों ने बाबू के मुंह से सुना था, बाबू ने बोला था कि मेघा क्या बोलते साड़ी पहनो, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। एंड सच बताओ मैंने बेस मेकअप नहीं किया है, सिर्फ अंडर आई पे कंसीलर लगाया हुआ है, लिपस्टिक एंड लाइनर और मस्कारा लगाया हुआ है, बिंदी मांग की हुई है, बेस मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये जो ग्लो देख रहे हो ये नेचुरल ग्लो है, ये आप नेक से समझ सकते हो कि मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी कंसीलर लगाया ना तो वो उसकी वजह से। एंड मिशिका भी काफ़ी प्यारी लग रही है, मिशिका को लग रहा है हम कहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। उसे लग रहा है पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, जब उसको लग रहा है हम कहीं जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं चलती हूँ बाबू के पास और बाबू को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ। सो अब मैं सोच रही हूँ वहाँ ना जाके मैं बाबू को यहीं पे बुलाऊँ, लेकिन मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ, काफ़ी दुबली हो गई हूँ, 2 महीने में और ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। एंड टमी बाहर आ गया, सच बताऊँ इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है मुझे, इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा टमी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और साड़ी में और ज़्यादा दिख रहा है। थैंक गॉड हम दमो नहीं गए, क्योंकि इतना बड़ा वेट लेके नहीं जाना था, वो बेबी लेके चले जाएंगे। तो बाबू को मैं यही बुलाती हूँ, बाबू इधर आओ, सरप्राइज है आपके लिए। बहुत दिन से बोल रहे थे, बहुत दिन से, लेकिन मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि साड़ी पहनूँ तो थोड़ा बहुत रेडी होना पड़ता है, जो मैं नहीं चाहती, जी करना पड़ा। कभी कभी पतियों को खुश करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मतलब रेयरली वो मुझसे कभी किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि मेघा ये ऐसा कर लो, तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी फरमाइश पूरी करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो? अच्छी लग रही हो? पक्का? फुल लुक ले लो मेरा।
बहुत दिन की प्यारे ख्वाहिश पूरी कर दी ना। बहुत टाइम बाद की आज ना। हाँ, काफ़ी टाइम, 2 महीने समथिंग, जब छतरपुर गई थी यही साड़ी पहनी थी मैंने। अब आप लोग बताना है ना, मैं फुल सब्सक्राइबर लुक, हैं वो बताएंगे। हाँ फुल लुक दिखा देती हूँ इन लोगों को। हाँ एक बेबी और एक और बेबी। बस अच्छा लगा तो बड़ी खुश हो रहे। अपने फुल लुक तो देख लिया और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से बेसन बनाने वाली हूँ। बाबू बोल रहे हैं कि सिंपल सा बेसन बना लो। कड़ी का सेकंड वर्जन है ये, कड़ी जैसा ही लगता है, बस कड़ी ज़्यादा खट्टी लगती है, ये थोड़ा सा फीका लगता है एंड साथ ही साथ इसमें भजिया पड़ते हैं। तो चलिए हम फटाफट से कड़ी की रेसिपी, आप सॉरी वो बेसन की रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइज़, सबसे पहले आपको बेसन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो बेसन की ज़रूरत है। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए क्या, ये मसाले आप देख सकते हैं, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और साथ ही साथ धनिया पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है और अमचूर पाउडर है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर है। और जो मिर्ची पाउडर है वो क्रश किया हुआ मिर्ची पाउडर है, जो कि मैंने घर पे किया था। और ये सारे मसाले हमें इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसमें हमें ढेर सारा पानी ऐड करना है, मतलब जैसे हम कड़ी को पतला रखते हैं, बिल्कुल हमें इसको उससे भी ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि बेसन पकने के बाद बहुत जल्दी थिक होता है। तो इसको आपको अच्छे से घोल लेना है, इसका एक घोल बना लेना है जिसमें कोई भी गुठली होती है ना जो छोटी छोटी, वो ना पड़े। तो सबसे पहले अब मैं बघार लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा और मेथी। जैसे हम कड़ी का बघार लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही बघार लगाना है, क्योंकि इसका टेस्ट भी कड़ी जैसा ही होता है। तो जब ये थोड़ा सा फूटने लग जाए तो आप इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधी चम्मच से भी आधी ऐड कर रही हूँ, यानी 2 पिंच हींग मैंने यूज़ की है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जो है लहसुन को मैंने बहुत पतला पतला चॉप्ड किया था। 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हुई थी और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है प्याज, जो कि एक छोटा साइज़ का प्याज लिया है। इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, मैं बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, तो आप इसमें कोई और चीज़ ऐड करें, जब तक बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो ये देख सकते हैं कलर काफ़ी ज़्यादा प्याज का चेंज हो गया है। अब इसमें हम जो ऐड करने वाले हैं वो है टमाटर हमें यहाँ पे जितनी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, प्यूरी बना के डालना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का यूज़ किया है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि टमाटर वगैरह इंदौर में तो मिलना मुश्किल हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया था। लास्ट में भी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। जब टमाटर मेरे गल गए, मतलब अच्छे से पक गए, तो मैंने इसमें डाल दिया वो बेसन का घोल जो मैंने बनाया हुआ था। और जब ये खौल आ जाए तो आप इसे अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन बेसन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पतला ही पसंद आता है, इसमें भजिया नहीं पड़ते हैं और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे सूखा खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, इवन आप इसे पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे केवल चावल बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैं साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए केवल मैंने चावल इसके साथ बनाए हैं। रात के 2-4 रोटी रखी हुई हैं, वो हम यूज़ कर लेंगे अभी में। तो ये देख सकते हैं मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ फ्रंट कैमरे के सामने। मैंने खाना चढ़ा दिया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ओनली मतलब 10 मिनट में पक जाएगी वो। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक्चुअली मैं साड़ी वगैरह मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ और ऐसी हालत में तो आपको पता है कुर्ती वगैरह तक रास नहीं आती, मैं कुर्ती वगैरह भी नहीं पहनती हूँ। बट बाबू की फरमाइश थी तो पूरा तो करना ही था, इसीलिए मैंने इसको पहना। एंड अब बस मैं इसे चेंज करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही बट मैंने पहनी, बाबू के कहने पे। एंड थोड़ा सा काम भी कर लिया उस बीच में। ट्राइपॉड मैंने नहीं लगाया था एक्चुअली में, तो बस कुछ नहीं, अब मैं फटाफट से चेंज करने वाली हूँ। और आई होप कि गाइज़ आप लोगों को मेरा ये मॉर्निंग टू लंच रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग में से भी काफ़ी सारे लोग चाह रहे थे कि मैं साड़ी पहनूं, तो आज मैंने आप लोगों को साड़ी पहन के दिखा दिया। और अगर आप लोग आगे चाहेंगे तो मैं पहनूंगी ज़रूर, लेकिन इस टाइप की साड़ी नहीं। भले ये हल्की साड़ी है, फील ही नहीं होता कि पहनी हुई है, लेकिन है तो आखिर नई, मतलब न्यू साड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी फील कराती हैं। सो
चलो फटाफट से हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करके जाइएगा।